ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में और कुछ क्वेश्चंस के रूप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके पहले मैंने जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें से कुछ चीजें रिपीट होंगी, कुछ नई चीजें हैं जो कि पिछले 1-2 महीने में जो है नया जो करंट अफेयर्स में हुआ है उन चीजों को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो यार, आप लोग का एग्जाम जो है अचानक से शुरू होने वाला है और अचानक से आ गया उसका डेट, तो ऐसा ही होता है जनरली जब भी कभी हो ऐसा हो कोई भी एग्जाम जिसमें कोई विवाद हो, कोई कोर्ट वाला मामला हो, किसी भी तरह का कोई भी उसमें कंफ्यूजन हो और एग्जाम थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन हो, तो फिर बाद में ऐसा होता है कि वो अचानक से कुछ भी होता है और कभी भी एग्जाम हो जाता है। तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि जो लोग तैयारी करते रहते हैं ना, उनके साथ में ये होता है कि एक तो रिदम टूटा हुआ रहता है और एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसका कोई एक सर्टेन डेट हमें पता नहीं होता है, तो तैयारी कहीं ना कहीं ये होता है। तो ये सिर्फ आप लोग के साथ में नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सब के साथ में ये चीजें, ये प्रॉब्लम हुआ होगा और होगा ही। ठीक है, आपके साथ बेहतर ये है कि आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू अगर रखे होगे और क्लासेस जो चल रही थी उसके हिसाब से, तो आप बेहतर कंडीशन में हो। अब रही बात हमारे इस नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में, तो याद रखना है आप लोग को, जैसे आज के क्लास में ये 27 है। ठीक है, तो इस दिन जो है 27 को अभी अभी के क्लास में, और एक्चुअली मैं ये क्लास जो है आप लोग को ब्रीफिंग के लिए ही ये करवाने वाला था, लेकिन फिर भी इस क्लास में हम लोग सिर्फ ब्रीफिंग नहीं करेंगे बल्कि कुछ चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सीजी का जो अभी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे आज भर में। ठीक है, आज के लिए शाम को 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें भी हम लोग छत्तीसगढ़ का जो भी करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स और क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलो कि 27 आज के तारीख में हम लोग करंट अफेयर्स जितना भी अपडेटेड है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो तमाम चीजें जो है हम आज के ही क्लास में करेंगे, अभी और शाम वाले क्लास में, जो कि 2 घंटे के होने वाली है शाम को। एक चीज ये हो गया। सेकेंड डे जो कल का है, कल को हम लोग जो है मध्य प्रदेश का, एमपी का जो भी करंट अफेयर्स है उसको सुबह और शाम दोनों के टाइम में जो है हम लोग करने वाले हैं। मॉर्निंग के क्लास में और इवनिंग के क्लास में जो है मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में 29 को जो है मॉर्निंग को भी क्लास क्लास होगा और लगभग 1.5 घंटे की क्लास, और शाम को जो है 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो उसमें जो है हम लोग इंडियन जो करंट अफेयर्स हुआ है पिछले 2-3 महीनों में जो भी चीजें, और मैंने इंडियन करंट अफेयर्स ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करके जो है हम लोग करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज क्लास होगा। ठीक है, इसमें एमसीक्यू और ज्यादातर जो है वन लाइनर रहेगा। अब देखो, वन लाइनर रखने का रीजन बस एक ही है, क्योंकि हम लोग देखो अगर हम एमसीक्यूज करते जाए तो वो 400-500 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वन लाइनर में जो है एक एक वन लाइनर में ही बहुत सारी चीजें जो है आ जाएगी। तो वन लाइनर में जो है क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, लेकिन आंसर जो है उसमें 4 ऑप्शन के बजाय जो है डायरेक्टली जो है आंसर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करना है आप लोग को, अब सीधा एग्जाम में बैठने की तैयारी करनी है। राइट, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करने से बेहतर है आप एक ही वन लाइनर के ही अंडर में बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ते चलोगे, तो आपके अभी रिसेंट एग्जाम होने वाला है तो वो फायदे में रहेंगे। ठीक है, 30 को जो है हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्लस एसीसीएल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स ये 3 दिनों में खत्म हो जा रहा है ना आप लोग का, 27, 28, 29 को लास्ट है। एक 31 को हम लोग करने वाले हैं जिसमें कॉन्स्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये भी मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम में ये क्लास होगा, ये भी मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम में ये क्लास होगा। तो आप ये मान के चलो कि ये 5 दिन का शेड्यूल है आने वाला, और उसके बाद में 1, 2, 3 तारीख को आपको अपना तैयारी करना है खुद से। बाकी ये शुरू के ये जो 5 दिन है उसमें मैं आप लोग के साथ में जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस है आपको अप्रोच करना है। अब रही बात जो हमारा इंडियन जीएस वाला पोर्शन है, तो देखो जनरली जो है रिसेंट कुछ एग्जाम्स में जो है
हर तरफ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है ना। कई एग्जाम में हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछा है, तो कई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पूछ दिया है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में करंट अफेयर्स को ज्यादा अप्रोच किया गया है। और करंट अफेयर्स में भी स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स वगैरह जो है, ये चीजें जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इवेंट्स वगैरह हुए हैं, कुछ पर्सनालिटी जो फेमस हैं, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी जो है, पर्सन न्यूज में जो है, उन चीजों को लेकर के ज्यादा पूछता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इंडियन जीएस की अगर हम बात करें तो मैं जो है आपको जितने भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन करवाया हूं पिछले 2-3 दिनों में, उसको तो आपको करना ही है। वो आप पढ़े, वो क्लास अटेंड किए होंगे तो आप लोग को आइडिया मिल ही गया होगा। उसके बाद में रही बात कॉन्स्टी के, मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो कम से कम उसको आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टी के बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग के आ जाएगा, आप लोग के अवेयरनेस में आ जाएगा। जियोग्राफी का बहुत सारा चीज जो है यहाँ से हो जाएगा, इसी में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आर्ट एंड कल्चर का भी इसी में आ जाएगा। तो मेन मेन जो आपका चीज है इसमें, वो सब चीजें इसमें आने ही वाला है। एसीसीएल से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। अब आप लोग को जो है स्पोर्ट्स का जो मेरा क्लास है उसको ठीक से देख लेना, जो अवार्ड्स वाला क्लास है उसको ठीक से देख लेना, जो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का, ये सारा चीज। आर्ट एंड कल्चर का भी जो मैंने क्लास करवाया हुआ है उसको जो है एक बार अच्छे से देख लेना। तो इन पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो स्पोर्ट्स, अवार्ड्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और रही बात करंट अफेयर्स का, जो कि हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इसके पहले का मैंने जो करंट अफेयर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का करवाया है उसको भी एक बार देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलो, अब रही बात यार, एग्जाम अचानक से हो रहा है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने टेक्निकल को अच्छे से किया होगा। रही बात नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम होता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने पढ़ाया उसको ध्यान में रखना, और कोई भी चीजें जो इधर उधर से लिंक करे, आपको काम ये करना है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस में आपको जो है रिलेट करना जरूरी है। आपको रिलेट करना आना चाहिए, जिसको हम तुक्का बोल देते हैं आम भाषा में। लेकिन तुक्का का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह तुक्का लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा सा वाइसली जो है उसमें सोचना है, टेक्निकली उसको सोचना है, और उन चीजों को, जो चीज आप लोगों ने पढ़ा है उसको एनालिसिस करके जो है आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, तो एकदम से हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा मेहनत किए हो जितना भी, उसको कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने जो भी वीडियोस वगैरह इसके पहले देखा हुआ है तो वो सब आपके काम आने वाले ही है। ठीक है, अब एकदम से ऐसा क्वेश्चन पूछ दो जो किसी को नहीं पता है, तो अपने आप में आप ये समझ के चलो कि जो किसी को नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में कोई मतलब का नहीं है उस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर किसी ने उसको बना दिया तो बात अलग है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनता, तो आपको लिए भी हार्ड होने वाला है, वो सबके लिए है। तो अपने आप में वो नहीं है। दिक्कत ये होता है कि कुछ चीज बहुत आसान आ जाता है, बहुत इजी है। अगर आप उस इजी चीज को भी आप नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन से बाहर जाने लगते हो। समझ रहे हो बात? अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन पूछा है, इस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर किसी से बनना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन हर किसी से बनना चाहिए, तभी आप सेकेंड स्टेप में जो कंपटीशन के पहुंचोगे आप, कि 15 सबसे बन रहा है तो बन गया। अब बचा हुआ जो 15 है उसमें से मान लो कि 5 बहुत हार्ड है और 10 थोड़े मीडियम है समझो। ठीक है, तो आप ये समझो कि 5 नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दो, लेकिन 10 में से आप जितना बनाते हो वही फाइनली एक डिसाइसिव होता है किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको इस कंपटीशन में बने रहने के लिए जितने भी बहुत इजी क्वेश्चन होंगे जो सबसे बनने वाले हैं वो आपको बनना चाहिए। वहां गलती करोगे तो कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर जाते जाओगे आप। ठीक है, और बेहतर यह है कि आपसे ये 15 क्वेश्चन बन जाए तो बाकी के 10 में जितना ज्यादा कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप बात में समझ में आई होगी आप लोग के। और देखो, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप लोग पढ़े हो वही चीजें आने वाला है। और नॉन टेक्निकल में ऐसा कुछ आए जो एकदम से बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हो तो वो सबके लिए है। अदरवाइज नॉन टेक्निकल में ठीक ठाक क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम।